और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रायपुर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राजभवन से एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। तो आज अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मिशन छत्तीसगढ़ मिशन 11 पर जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार रायपुर में ही उन्होंने रात गुजारी है, रात्रि विश्राम उन्होंने किया। और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आप देखिए एयरपोर्ट के लिए रवाना होता हुआ, उनका ये पूरा कारकेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात्रि विश्राम रायपुर में ही किया। कल उन्होंने सक्ती और धमतरी में जनसभा को संबोधित किया। और इन्हीं कार में आप देखिए प्रधानमंत्री वो नजर आ रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहाँ पर हाथ हिला करके उन्होंने रायपुर वासियों का अभिवादन स्वीकार किया है। राजभवन के आसपास आपको बता दें 3 लेयर प्रोटेक्शन यहाँ पर मुस्तैद की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा है। यहाँ से सीधे वो रायगढ़ पहुंचेंगे और फिर रायगढ़ के अंबिकापुर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज मिशन सरगुजा पर जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिला करके रायपुर वासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राजभवन से निकलकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है। कल सबसे पहले वो रायगढ़ पहुंचे, रायगढ़ से सक्ती के जेठा गांव पहुंचे, वहां पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। उसके बाद वहां से सीधे धमतरी पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। और फिर उसके बाद वो वापस रायपुर पहुंचे। राजभवन में उन्होंने रात्रि विश्राम किया, पीएमओ के साथ मीटिंग की। और बताया जा रहा है कि पीएमओ की कई फाइल्स भी उन्होंने देखी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ उन्होंने कई मीटिंग्स की। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में ही रात रुके थे। एयरपोर्ट से अब रायगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका काफिला रवाना हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में रुके तो जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता थी। यहाँ पर 3 लेयर एसपीजी प्रोटेक्शन की व्यवस्थाएं की गई थी। और सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, हमने भी तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। रायपुर वासियों का हाथ हिला करके उन्होंने अभिवादन किया है। सौरभ, हमने भी तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। रायपुर वासियों बिल्कुल, देखिए रचना, कुछ देर पहले हमने दिखाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अभिवादन किया है। और देखिए यही राजभवन से लेके जो सीधे वो गौरव पथ होते हुए रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट। और लगभग 10 से 12 मिनट का समय रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और इससे पहले कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जो है लोगों को जो है यहाँ पर रोका गया था ताकि सुरक्षा व्यवस्था रह सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भी लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गार्डन में और अन्य जगहों पर नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रात जो है छत्तीसगढ़ में रुकना जो है कई राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। आगामी जो 26 तारीख को 3 लोकसभा में चुनाव है, उसके बाद 7 तारीख को जो है 7 लोकसभा में चुनाव है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की स्ट्रेटजी है। आप देख सकते हैं जो पूरे जो जवान यहाँ पर लगाए गए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है ये बैरिकेड नहीं खोला जाएगा। और जो है उसके अलावा एक्सप्रेसवे में जो है तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जो है दिखाई देंगे आपको। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 8 से 10 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और जैसे कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजभवन में वृक्षारोपण किया है। और उससे पहले कि हमने बताया कि योगा और उन्होंने नारियल पानी भी पिया। इसी तरीके के अलग अलग उनके डाइट रहते हैं, उस हिसाब से वो अपना काम किए हैं। उसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब यहां से सरगुजा में सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 2 सभा में जो है सीधे तौर पर भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया और कहा कि मोदी की गारंटी पर हम काम कर रहे हैं, इसलिए भाजपा के प्रत्याशियों को वोट देना है। जबकि विपक्ष पर और कांग्रेस पर जो है मोदी सीधे हमलावर थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज सरगुजा में जा रहे हैं और सरगुजा जहां पर पूरी की पूरे सीटें जो है बीजेपी जो विधानसभा में जीती हैं, 14 की 14 सीटें सरगुजा संभाग की। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो है जो परिणाम जो है बीजेपी की ओर आए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जो है वहां के लोकल लैंग्वेज जो लोकल जो चीजें हैं उसको जरूर बताते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। फिर एयरपोर्ट से वहां 10 मिनट के बाद वो सीधे रायगढ़ के लिए जो है रायगढ़ एयर स्ट्रिप के लिए उतरेंगे, फिर वहां से सरगुजा रवाना होंगे।
आपसे ये भी समझना चाहेंगे सौरभ, जैसा कि आपने बताया कि सरगुजा की जितनी भी सीटें हैं इस वक्त वो बीजेपी के ही पास है। यहाँ पर चिंतामणि महाराज वर्सेस शशि सिंह के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा और खास बात यह है कि इससे पहले चिंतामणि महाराज भी कांग्रेस में ही थे, तो क्या इस वजह से भी यहाँ पर एक अलग तरह का प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा? बिल्कुल देखिए, सरगुजा जब विधानसभा चुनाव थे तब सरगुजा में भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने कहा था, और जैसे कल ही आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर जा रहे हैं तो सबसे पहले अभिवादन करते हैं कि विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं और कहते हैं कि मैं जब विधानसभा चुनाव में आया था तब यहीं पे आया था और इसलिए आपका जो विशेष धन्यवाद। आप देखिए जो है ये वाली जो सड़क है वो पूरी तरीके से खोल दी गई है। जो ये ट्रैफिक जाम था पहले, आप देखिए गौरव पथ है वो पूरी तरीके से खोल दिया गया है। ये वाली पूरी लाइन जो है क्लियर कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो कारकेड है वो अब एक्सप्रेसवे पहुंच चुका है और वो वाली जो सड़क है उसको अभी ब्लॉक किया गया है और लगातार यहां पर आप देख सकते हैं कि अब ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित हो चुका है। हालांकि कई चौकों को जो है सुरक्षा के लिहाज से बंद किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी लगभग 6 से 7 मिनट के अंदर अब पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जैसे कि वहां पर तमाम उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है, उनके आज के कार्यक्रम है वो देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज सरगुजा में क्या कह रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे पहले कि हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री ने 2 सभाओं में किस तरीके से जो है कांग्रेस पर हमला बोला है और आप देख सकते हैं कि ये अब ट्रैफिक जो है खोल दिया गया भगत सिंह चौक और उसके आगे है मरीन ड्राइव, वो पूरी तरीके से खोल दिया गया ताकि सुचारू रूप से आवागमन हो सके। हालांकि आप देखिए कि ये वाली जो लाइन है जो घड़ी चौक से लेकर ये गौरव पथ तक आने वाली है उसे नहीं खोला गया है। हालांकि आप देखिए कि वो जो घड़ी चौक से आगे जो शास्त्री चौक है वहां पर जो है आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि सरगुजा में क्या स्थिति रहेगी, तो सरगुजा में जैसे मैंने बताया कि बस जो 14 की 14 सीटें हैं सरगुजा संभाग की लोकसभा के अंतर्गत जो है वहां पर कम सीटें आती हैं, लेकिन जो है माहौल जो बना हुआ है वो बीजेपी का जरूर बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले तमाम और बड़े नेता जो है वहां पर सभा ले चुके हैं और निश्चित रूप से लगातार बीजेपी के सभी विधायक जो है जिनको बूथ का जिनको मंडल की जिम्मेदारी दी गई है वहां पर वो जा रहे हैं और बूथ मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि वहां और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जब आप पहुंच रहे हैं तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से भाजपा की वहां स्ट्रेटजी होगी और भाजपा किस तरीके से वहां पर रहेंगे। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो अभी प्रधानमंत्री मोदी के जो है कारकेड के कारण यहाँ पे काफी समय से रुके हुए हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं मोदी के जब यहाँ आगमन को लेकर और अलग अलग के मोदी को लेकर, जैसे हम इससे पहले की कई चुनावी चौपाल ये कर चुके हैं उसको लेकर भी। आप लोग कहाँ रुके थे अभी? हम लोग मरीन ड्राइव से सीधा आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी आए थे अभी? हाँ, मोदी जी आए। क्या कहेंगे मोदी जी को लेकर? बहुत अच्छा, जय श्री राम मोदी जी। अच्छा, देखिए जय श्री राम मोदी जी, लोगों का कहना है भले ही आधे घंटे रुके थे लेकिन कह रहे जय श्री राम मोदी जी और उनके पीछे में बैठी हुई उनकी पत्नी कह रही है कि मोदी को ही बनाना है। तो कुल मिलाकर आप देखें कि लोगों में क्या है मोदी के प्रति उत्साह और मोदी के प्रति जो चीजें हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है रचना। और सबसे महत्वपूर्ण बात की मोदी जो है 11 में से 4 लोकसभा को संबोधित कर चुके हैं, आज एक चौथा करेंगे सरगुजा में। इससे पहले कि हमने देखा बस्तर में, उसके बाद हमने कल देखा जो है जो महासमुंद है और उससे पहले हमने देखा कि धमतरी में रायगढ़ में। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से मोदी 11 में से 4 कर चुके हैं। इससे पहले कि अमित शाह जो है लगभग 3 लोकसभा में सभा को संबोधित कर चुके हैं। राजनाथ सिंह 2 से 3 सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। तो आप देखिए कि केंद्रीय नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है और जो है केवल 11 सीटें हैं और उस 11 सीटों को पाने के लिए, क्योंकि इससे पहले तक जो है बीजेपी ही यहाँ पर बढ़त में रही है, 9 से 10 सीटों तक पहुंची लेकिन 11 की 11 सीटें कभी नहीं जीती और कांग्रेस यहाँ पर हमेशा बैकफुट पर रही है। 2018 चुनाव में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, 2019 में लोकसभा चुनाव हुए लेकिन जो है केवल 2 सीटें ही कांग्रेस को मिल पाई थी। तो समझा जा सकता है कि लोकसभा को लेकर कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ की जनता है बाकी सारा बेहद खास हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा देखिए, 2 दिन के दौरे पर आए थे, 3 लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया, 3 ताबड़तोड़ सभाएं की और इस वक्त अब रुक कर लेते हैं स्टार जैन का। ये एयरपोर्ट रोड पर ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। स्टार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राजभवन से निकल चुका है, कब तक
वहां पर पहुंचेगा, वहां पर किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, राजभवन से एयरपोर्ट की जो दूरी है पीएम के कारकेड के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 11 मिनट की ये दूरी है और वहाँ से निकल गए हैं एडवांस पार्टी पुलिस की और सुरक्षा की अब तमाम ये आ चुकी है। और एयरपोर्ट का जो रास्ता है इसको अब आम पब्लिक के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 2 अलग अलग वैकल्पिक मार्ग जो एयरपोर्ट के यात्री उनके लिए पहले से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एक एक करके ये कारकेड की गाड़ियाँ आ रही है और कुछ ही देर बाद पीएम की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँचेगी। और आपको बता दूँ कि ये पुलिस की गाड़ियाँ हैं, सुरक्षा की गाड़ियाँ, एडवांस पार्टी जो रहती है प्रोटोकॉल के तहत ये गाड़ियाँ आ रही है। और कुछ ही देर में जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि राजभवन से रवाना हो गए हैं तो 11 मिनट का ये कैलकुलेटेड टाइम है। लेकिन जैसा कि शंकर नगर के पास जो रायपुर का हट है वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग खड़े थे, उस दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार किया पीएम मोदी ने और गाड़ी वहाँ थोड़ी डिले कर ली गई थी, इसलिए समय के हिसाब से 1 से 2 मिनट और लग सकता है। लेकिन पूरे रूट को खाली करा दिया गया है और एयरपोर्ट के बाहर आप देखेंगे तो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और पूरी तरीके से जो ये मेन रास्ता है एयरपोर्ट का, आम पब्लिक ने यहाँ पर ट्रैफिक फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। जो पैसेंजर्स आ रहे हैं एयरपोर्ट वाले या जाने वाले तो पुराना टर्मिनल के तरफ से माना बस्ती होते हुए उनको जाने के लिए दिया जा रहा है। नया रायपुर की तरफ वाला रास्ता फ़िलहाल अभी बंद कर दिया गया है। एडवाइजरी इसके लिए पहले ही जारी कर दी गई थी क्योंकि पीएम का मूवमेंट है, सुरक्षा प्राथमिकता है और यही वजह है कि पूरा फोकस करते हुए रूट प्लान चौकस किया गया था ताकि जिनकी फ़्लाइट्स है वो समय से पहले आ जाए और किसी परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। तो कुछ ही देर में ये सामने जो है टर्निंग है वहाँ से पीएम का काफिला एंटर करेगा एयरपोर्ट रोड की तरफ और एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे। स्टार, आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, कल सक्ती पहुंचे, फिर धमतरी पहुंचे और आज देखिए रायपुर में भी उन्होंने कुछ वक्त गुजारा और उसके बाद फिर से अब वो सरगुजा जा रहे हैं, वहां पर अंबिकापुर में प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कि 7 मई को जिन 7 सीटों पर मतदान होना है, दूसरे चरण को तो वो साध ही रहे हैं और इसके साथ ही जिन सीटों पर 7 मई को मतदान होना है उनको भी वो साध रहे हैं अपने इस एक दौरे से। देखिए, बीजेपी एक लक्ष्य लेके चल रही है कि 400 के पार उनको सीटें हासिल करनी है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम जो चेहरे हैं, स्टार प्रचारक है, स्टार चेहरे हैं, खासकर मोदी जिनके नाम पे पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, अमित शाह जिनके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, वो लगातार दौरा कर रहे हैं। और देखिए यही वजह है कि कल उन्होंने 2 सभाएं को संबोधित किया, सक्ती में और धमतरी में, और आज सरगुजा में वो सभा को यानी अंबिकापुर में सभा करेंगे। सरगुजा की बात कर लूँ तो बीजेपी को 14 में से 14 सीटें वहाँ पर मिली थी, बावजूद उसके बीजेपी गंभीरता से ले रही है और फोकस करते हुए चुनाव लड़ रही है। देखिए ये काफिला दिख रहा है सीधा पीएम मोदी का और ये गाड़ियां हैं और ये जो ब्लैक कलर की गाड़ी अब आपको सामने दिख रही है इसमें पीएम मोदी बैठे हुए हैं और दूर से ही हाथ हिलाते हुए वो आ रहे हैं। इससे आप इस प्रकार से पीएम मोदी जो है एक एक मोमेंट को यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए जा रहे हैं। विनिंग साइन कहा जा सकता है, विक्ट्री साइन कहा जा सकता है। जी बिल्कुल स्टार, हमने भी तस्वीरें देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आपने बताया था कि करीबन 11 मिनट का समय लगता है राजभवन से एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए और देखिए यहां पर अभी ट्रैफिक भी पूरी तरह से कंट्रोल है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही काफिला बस यहां से गुजर पाए। हालांकि शंकर नगर से जब वो गुजर रहे थे तब वहां पर जितने भी लोग पहुंचे हुए थे रायपुर वासी, वहां पर उन्होंने जरूर अभिवादन स्वीकार किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और एयरपोर्ट अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच ही चुके हैं। स्टार जन लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। राजभवन से जब वो निकले तो सौरभ सिंह परिहार जो उधर ही चौक में ही मौजूद थे, गौरव पथ में, उन्होंने हम तक तस्वीरें दिखाई और अब देखिए हमारे सहयोगी स्टार जैन भी यहां पर मौजूद है एयरपोर्ट के पास से, वो पूरी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे रायगढ़ के लिए रवाना होंगे, रायगढ़ से फिर अंबिकापुर पहुंचेंगे और वहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे। शुक्रिया स्टार पूरी जानकारी के लिए। सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ जुड़े थे। सौरभ, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।